एंड वेलकम टू बाईक्यूज। तो 10 मिनट्स 10 PYQ की सीरीज में हमारा अगला चैप्टर है एनिमल किंगडम। मुझे पता है मैंने काफी दिनों से लेक्चर नहीं डाले और थोड़े ही सही पर कुछ बच्चों ने इंसिस्ट किया कि लेक्चर डालो, तो आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ एनिमल किंगडम। इसका वन शॉट भी डल चुका है जिसमें हमने 50 मिनट्स के अंदर डिटेल कंसाइज ऐसे नोट्स के साथ हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज किया था। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड असिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय। बायलेटरली सिमेट्रिकल और असिलोमेट ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, इसको याद कर लो। देखो, आपने ये याद नहीं करना कि बायलेटरल सिमेट्री कहाँ मिल रही है, आप ये याद करो रेडियल सिमेट्री कहाँ मिल रही है। रेडियल सिमेट्री मिल रही है C2 में, यानी टीनोफोरा और निडेरियंस में, और अकाइनो के अडल्ट में, अकाइनो के लार्वे में, और बाकी सारे फाइलम में बायलेटरल मिलेगी और असिमेट्री सिर्फ स्पॉन्जेस में मिलेगी। तो ये टीनोफोरा तो कट गया, यहाँ तो क्या मिल रही है, रेडियल सिमेट्री मिल रही है। बाकी सब में बायलेटरल सिमेट्री है, पर अब आपको ये पता होना चाहिए असिलोमेट कौन से है। तो मैं आपको दो चीजें बताती हूँ। जहां पर असिलोमेट आए, ए आ जाए तो पी से याद रखना। असिलोमेट मतलब प्लेटीहेलमिंथिस तक, मेनली प्लेटीहेलमिंथिस, और सूडोसिलोमेट जहां पी आ जाए ए याद रखना, यानी सूडोसिलोमेट यानी कि एस्केहेलमिंथिस। क्लियर। अब यहाँ असिलोमेट बोला है, असिलोमेट प्लेटीहेलमिंथिस होंगे और प्लेटीहेलमिंथिस साथ साथ बायलेटरल सिमेट्रिकल भी है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसके थ्रू इसको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग। हमें दिया हुआ है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स मिलते हैं प्लेटीहेलमिंथिस पे, पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्केहेलमिंथिस से कोडेट तक सब में मिल रहा है। तो यहाँ बताना मुश्किल है क्योंकि इन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बायलेटरल सिमेट्री मैंने आपको अभी बताया, रेडियल छोड़ दो, टीनोफोरा, निडेरियंस और अकाइनो का अडल्ट, बाकी सब में बायलेटरल सिमेट्री मिल रही है, यानी ये भी हम नहीं पहचान सकते। ट्रू सिलोमेट या सेगमेंटेशन ही इसका रीजन हो सकता है। अगला सेगमेंटेशन के लिए याद रखो, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा, AAC, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा में सेगमेंटेशन मिलेगी। तो ये दिया हुआ है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा। इससे हमारा ये हो गया। देखो कैसे ट्रिक के थ्रू 1 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द ग्रुप ऑफ बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। बायलेटरल सिमेट्री बतानी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने आपको अभी बताया। ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू होते हैं प्लेटीहेलमिंथिस से, प्लेटीहेलमिंथिस से लेकर आगे सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और बायलेटरल सिमेट्री आपने रेडियल याद कर लेना, C2 टीनोफोरा और निडेरियन और अकाइनो का अडल्ट, और असिमेट्री पोरीफेरा में थी, बाकी सब में बायलेटरल सिमेट्री है। तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें असिमेट्री है। ये हो गया एस्केहेलमिंथिस, बायलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, सीलोम इज फाउंड बिटवीन। तो सीलोम क्या है, बॉडी कैविटी जो कि बॉडी वॉल और मीजोडर्म के बीच में मिल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीजोडर्म और बॉडी वॉल के बीच में मिल रही है। आई होप ये आप याद कर लोगे और इसका जरूर देखना लेक्चर, क्योंकि आप देखो इतने इजी वे में आप सब कुछ कंसाइज कर लोगे और करते करते ही आपको सारा रट्टा लग जाएगा। इवन PYQ के थ्रू भी आपको सारे के सारे क्वेश्चंस ये लर्न हो जाएंगे। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें पूछा हुआ है, प्लेटीहेलमिंथिस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। हाँ जी, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या प्लेटीहेलमिंथिस सूडो सिलोमेटा, अभी मैंने बताया जहां P होगा वहां A, प्लेटीहेलमिंथिस असिलोमेट, जहां A होगा यहाँ वहां P, यानी एस्केहेलमिंथिस सूडोसिलोमेट। यानी अपना ये वाला ऑप्शन तो गलत हो चुका है क्योंकि ये सूडोसिलोमेट नहीं है। अब A को काट दो, हमारे पास या तो आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब वो कह रहा है जो टीनोफोरा है ये रिप्रोड्यूस करता है ओनली सेक्सुअली और फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ एक्सटर्नल। तो टीनोफोरा में देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रही है। तो ये टीनोफोरा वाला तो ट्रू है, यानी B हमारे पास ट्रू है। इन टेपवॉर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। तो ठीक है, टेपवॉर्म में जो सेक्सेस है वो सेपरेट नहीं है, ये हर्माफ्रोडाइट है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। टीनोफोरा आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, डिप्लोब्लास्टिक एंड बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म। बायोल्यूमिनेसेंट तो होते हैं, फिर मैंने आपको कहा ये मेराइन एक्सक्लूसिवली, मेराइन भी एक्सक्लूसिवली मेराइन कौन से होते हैं, टीनोफोरा, अकाइनोडर्माटा और हेमिकोडाटा, यही सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक भी हैं, तो ये भी ट्रू हो गया, B और D तो ट्रू है, और हमारे पास C भी ट्रू है। तो B, C, D हमारे पास ट्रू है, ऑप्शन B हमारा आंसर हो गया। डन, क्लियर। उसके बाद देखो 6th क्वेश्चन, इन केस ऑफ पोरीफेरंस स्पोंजियोसिल इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स। अब यहाँ आपको पता है वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है, ओस्टिया यानी पोर्स के थ्रू पानी अंदर जाएगा स्पोंजियोसिल में और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आएगा। ये कोलो लाइक, ये जो स्पोंजियोसिल है कैविटी है, कोलो लाइक
सेल्स के साथ लाइंड है, जिसको हम ग्वानोसाइट्स या फिर कोलर सेल्स बोल रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। मेटाजेनेसिस किसको बोलते हैं? तो मेटाजेनेसिस हम सीलन ट्रेटा में पढ़ते हैं। सीलन ट्रेटा क्या है? यहाँ पर हम पढ़ते हैं मेटाजेनेसिस यानी कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ओबिलिया इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पॉलिप से मेड्यूसे बन सकता है असेक्सुअली, और मेड्यूसे से बन सकता है पॉलिप सेक्सुअली। तो पॉलिप क्या है? एक सिजाइल सिलेंड्रिकल फॉर्म है, एग्जाम्पल हाइड्रा और एडेम्सिया। मेड्यूसे क्या है? फ्री लिविंग अम्ब्रेला शेप, इसका एग्जाम्पल है ओरेलिया या फिर जेलीफिश। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सही लग रहा है ये? क्या बी हो सकता है? अकरेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस, नहीं। प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी, नहीं। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट, ए होगा इसका, मेटाजेनेसिस का ऑप्शन हो जाएगा ए। आज का 8 क्वेश्चन है, प्लेनेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। देखो बायोल्यूमिनेसेंस तो हमें मिलता है टीनोफोरा में, और मेटामॉर्फोसिस मिलता है सीलन ट्रेट में, जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं, और रीजनरेशन हमें मिल रहा है प्लेनेरिया में। तो रीजनरेशन का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास प्लेनेरिया, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। अगला देखो, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग सिंगल ओपनिंग आउटसाइड दैट सर्व बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस। तो यार डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन टाइप का होगा अगर वहां सिर्फ सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है। इसको ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं। ये हमें मिलता है सीसी यानी टीनोफोरा और सीलन ट्रेटा में, और प्लेटी हेलमिंथिस तक। प्लेटी हेलमिंथिस तक हमें ये मिलता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे इसको, ओपन नहीं बोलेंगे। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें प्लेटी हेलमिंथिस तक मिल रहा है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब माउथ और एनस 2 ओपनिंग होगी, ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं, एसके हेलमिंथिस से कोडेड तक। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है एस्टेरियस। एस्टेरियस तो क्या है हमारे पास? स्टारफिश है। स्टारफिश में स्टारफिश यानी कि, ओहो ये रब हो गया, सॉरी, स्टारफिश यानी कि अकाइनोडर्माटा, फिर एस्कीडिया, एस्कीडिया हो गया यूरोकोडाटा, फेसियोला यानी कि प्लेटिहेलमिंथिस, और ऑक्टोपस यानी कि मोलस्क। तो प्लेटिहेलमिंथिस तक ही हमें मिल रहा है ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फेसियोला इसका एग्जांपल हो गया, यानी प्लेटिहेलमिंथिस में हमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग मिल रही है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एस्कैरिस में क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म। सही बात है, मेटामेरिज्म तो हमें एनालिड, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स में मिल रही है, पर क्या यहाँ ट्रू सीलम मिलती है? क्या मिलती है यहाँ पर ट्रू सीलम? देखो एस्कैरिस राउंड वॉर्म यानी ये बिलोंग करता है एसके हेलमिंथिस से। अब मैंने आपको बताया था जहां पर पी आ गया प्लेटी हेलमिंथिस वहां असिलोमेट, और जहां पर ए आ गया एसके हेलमिंथिस वहां सूडोसिलोमेट। तो यहाँ ट्रू सिलोमेट तो नहीं मिलती, सूडोसिलोमेट मिलती है, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। प्रेजेंस ऑफ नेदर ट्रू सिलोमेट नॉर मेटामेरिज्म। सही बात है, ना तो यहाँ ट्रू सिलोमेट मिल रही है क्योंकि यहाँ तो सूडोसिलोमेट हो रहे हैं, और ये मेटामेरिज्म भी नहीं मिल रही, तो ये ऑप्शन सही है। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। अगला लिखा है प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोमेट, एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोमेट बट प्रेजेंट ऑफ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से 1 मिनट में एसके हेलमिंथिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बचा अभी 2 मिनट का। तो ये राउंड वॉर्म है, सूडोसिलोमेट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले हमें सब हर्माफ्रोडाइट मिल रहे थे। ये डायोशियस है यानी सेक्सिस सेपरेट है। फीमेल लॉन्गर होती है, देख सकते हो आप, और फीमेल की टेल जो है वो कर्व होती है। मेल क्या है? शॉर्टर होगा। बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, मस्कुलर फेरेंक्स होगा, एक्सक्रीटरी पोर होगा वेस्ट को रिमूव करने के लिए, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब यहाँ लार्वल फॉर्म भी इंक्लूड हो सकती है। एग्जांपल्स एस्केरिस, राउंड वॉर्म, वुचरेरिया, फिलेरियल वॉर्म और एनसाइलोसोमा यानी कि हुकुम। ये सारे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, इनके कॉमन नेम्स। तो आज के लिए इतना ही। ये हमने 8 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कमेंट सेक्शन में बताना अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। अभी भी 15 दिन बचे हैं, एटलीस्ट बायो तो अपनी कर ही लो, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी करो। देखो हर चीज़ मेरे चैनल पे शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल है, आप चाहो तो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।